All right, so today what we are going to be doing is the second part of PPC. मैंने पिछले पार्ट के अंदर आपके साथ ये सब किया था. What is central problem? What to produce, how to produce, for whom to produce with efficient and growth of resources. Then what was the solution to the central problem in different economies? How do capitalist economies behave with what to produce, how to produce, for whom to produce? Socialist and mixed economies tackle this problem of what and how much to produce. Then we talked about the concept or the model of PPC. What is PPC? It is a combination of two commodities जो different possibilities के साथ आप उनको produce कर सकते हो. That is a PPC model, right? And then we talked about the model का slope being the MOC, जो कि इंक्रीज कर रहा था. क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था. हेंस इट वॉज कॉन्केव टू द ओरिजिन. इट वॉज कॉन्केव टू द ओरिजिन. अब हम आगे क्या बात करेंगे इज दिस कि पीपीसी के हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. So what are the characteristics of और properties भी बोल सकते हैं of PPC. पहली property है that PPC is downward sloping. बेटा आप देख रहे हो ये downward sloping जा रहा है. ये ऐसा क्यों है? ध्यान से देखेंगे. It is that अगर मुझे मैं इस level पे produce कर रही हूँ, let's just say ये A है, ठीक है, और मुझे थोड़ा ज़्यादा X produce करना है, so I'll have to forego Y to produce more of दिस. देन और कम तो ये तभी और ज़्यादा. तो इन दोनों में अगर एक को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. अगर दूसरे को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो पहले को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप. व्हाट रिलेशनशिप? इन्वर्स रिलेशनशिप, और यू कैन से द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटी वाई and commodity X is called what? Downward sloping है PPC. Second, concave to the origin. ये मैंने पहले भी बताया आपको, ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि MOC क्या है? इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग, ध्यान से देखिए, ये है मेरा MOC, चेंज इन Y बाय चेंज इन X. इन दोनों के आपस में जो है वो हमारा स्लोप है. MOC क्या है मेरा? स्लोप. चेंज इन Y बाय चेंज इन X इज व्हाट? इंक्रीजिंग. देयरफॉर PPC इज कॉनकेव टू द रीजन. क्या है ये? कॉनकेव टू द ओरिजिन. मैंने पहले भी बताया था अगर MOC इंक्रीजिंग है इट विल बी कॉनकेव, अगर डिक्रीजिंग है इट विल बी कॉन्वेक्स, अगर MOC कांस्टेंट है इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक, चलिए ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं. कमिंग नेक्स्ट टू व्हाट आर द अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल पॉइंट्स. क्या है अटेनेबल और नॉन अटेनेबल पॉइंट्स? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मेट में. तो हमेशा बेटा मैंने पहले भी बताया है फॉर प्रेजेंटेशन पर्पसेस ऑलवेज यूज टेबल फॉर्मेट विद द हेल्प ऑफ बेसिस. व्हाट आर बेसिस? बेसिस आर योर bases are basically on what grounds are you differentiating these two. अब ये stupid से भी मतलब attainable मैं नहीं कह रही टॉपिक stupid है, बट इसमें भी मैं आपको 3 पॉइंट बना के दिखाऊंगी. ठीक है, सबसे पहले ही says what is the definition. ठीक है, ये कहता है अटेनेबल पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन द PPC और इनसाइड द PPC आर अटेनेबल. जितने भी पॉइंट्स ऑन और इनसाइड हैं, देखिए यहाँ पे मैं ग्राफ भी बना दूंगी क्योंकि प्रेजेंटेबल. और आप देखो मेरा हर ग्राफ हमेशा क्या होगा? लेबल्ड होगा. क्या होगा? लेबल्ड होगा. प्लीज इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. ये मेरा PPC हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया A. ठीक है जी, ABCD. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? अटेनेबल हैं बिकॉज दे आर ऑन और इनसाइड द PPC. Next we have is anything which is outside. All those points which are outside the PPC are non-attainable. But please keep in mind to label all your diagrams. Very important.
ठीक है, ये वो 2 नंबर के मार्क्स का मतलब आधा आधा नंबर जो टीचर काटती है ना, वो सब यहाँ से आता है। आप कहते हो मैम ने मेरा हर जगह हाफ हाफ मार्क काट रखा है, क्यों काट रखा है? लेबलिंग, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। सो पॉइंट एक्स एंड वाई अब ये हो गए आउटसाइड, हेंस दे आर नॉन अटेनेबल, राइट। अब तीसरा पॉइंट बना के दिखाऊंगी, क्या है ये? एक्सप्लेनेशन। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। ऑल दोज पॉइंट्स ए बी सी डी आर अटेनेबल पॉइंट्स, फिर सेम चीज लिख रही हूं मैं, अटेनेबल पॉइंट्स बिकॉज दे आर ऑन और इनसाइड द पीपीसी, लिख देना। यहाँ पे पॉइंट्स एक्स एंड वाई आर लाइंग आउटसाइड द पीपीसी, हेंस दे आर नॉन अटेनेबल। खत्म। इंग्लिश में लिख लोगे, समझ में आना चाहिए, आपको समझ आ गया आप उसी चीज को लिख दो वैसे के वैसे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती, जितना ज्यादा लिखते हो उतना बढ़िया। सो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं अटेनेबल और नॉन अटेनेबल की। नेक्स्ट है कि पीपीसी शिफ्ट कब करता है। पीपीसी एक्सक्यूज मी शिफ्ट कब करता है? हमारा पीपीसी दो तरीके से शिफ्ट करता है। जब देयर इज अ चेंज इन द रिसोर्सेज। बेटा जब मेरी रिसोर्सेज में बढ़ाव या चढ़ाव उतराव आएगा तो रिसोर्सेज शिफ्ट होंगी। केस 1 कहता अगर देयर इज एन इंक्रीज इन रिसोर्सेज, अगर मेरी रिसोर्सेज इंक्रीज हो गई, ठीक है, जैसे है ना नई डिस्कवरी हो गई, नई कोई टेक्नोलॉजी हो गई जिसकी वजह से रिसोर्सेज बढ़ गई हैं, तो देयर विल बी अ राइट वर्ड शिफ्ट। ध्यान से देखेंगे, राइट वर्ड शिफ्ट, ए डैश बी डैश। आप मेरी लेबलिंग देखो ध्यान से, है ना, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स, ये मेरा ए बी ओरिजिनल था, और ये डॉट 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 बी डैश। अब क्या है, अब वो क्या कह रहा है? अब वो ये कह रहा है कि if there is an increase in resources, कैसे? अगर क्वेश्चन आता है what happens to the PPC when there is increase in resources, explain 3 marks। हाँ जी, so first we'll give an introduction with the increase in resources, ठीक है, there is always a rightward shift or an outward shift in the PPC, ठीक है, which can be represented as A B, ठीक है, which can be represented as follows, क्या है? ए बी, है ना, टू ए डैश बी डैश। इसको आप एक्सप्लेन कर देना उसके नीचे डायग्राम के, तो आपके 3 नंबर पूरे। सिमिलरली अगर देयर इज डिक्रीज, डिक्रीज इन रिसोर्सेज, व्हाट इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज? जैसे अगर फॉर एग्जांपल फ्लड्स आ गए, फैमिन्स आ गए, नेचुरल कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से सारा का सारा वॉश आउट हो गया। क्या वॉश आउट हो गया? ह्यूमन रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स सब, है ना, जिस उसकी वजह से क्या होगा? ये मेरा नॉर्मल पीपीसी रिजल्टिंग इन अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ए डैश बी डैश। Hence, this is your inward or leftward shift. कैसे लिखोगे? With the decrease in resources in an economy, the original PPC moves inwards or to the left, which can be illustrated as follows. Illustrate करके दिखा दो proper labeling के साथ, and then tell that in the above diagram, AB is the original PPC curve. With the decrease in resources, there is a leftward shift to A dash B dash. This can happen, example दे दो, due to the following example, ठीक है। First, because if there is a natural calamity like floods and famines, the entire रिसोर्स विल बी स्वाइप्ड आउट, है ना, तो ऐसे करके, या अर्थक्वेक आ गया या जो भी, तो उसकी वजह से वो सारा खत्म होने की वजह से देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द सेम एंड आई विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक। आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बाय कमोडिटी की टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी इफेक्ट है तो यहाँ ये देखते हैं हम। ओके, सो यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। सो ये हमारा है शिफ्ट,
हमारे शिफ्ट में वी सी इन केस 1 केस 2 इंक्रीज एंड डिक्रीज. अब अगर शिफ्ट नहीं हो रहा, सो देयर वुड बी अ रोटेशन. देयर वुड बी अ रोटेशन. रोटेशन का क्या मतलब है? रोटेशन का मतलब है कि इफ वो होती है चेंज जब देर इज अ चेंज इन द टेक्नोलॉजी. ठीक है जी, जब टेक्नोलॉजी में चेंज है, ऐसा कोई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आया है जिससे आई एम एबल टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी मोर, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, we call it technological change which will result in the improvement. तो देर इज इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी. किसी कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट हो तो हम तीन केसेस यहाँ देखेंगे. इफ देर इज एन इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर वाई कमोडिटी, गाइज वाई कमोडिटी, ठीक है जी, तो क्या होगा? ध्यान से देखिए प्लीज, मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ, मेक योर ग्राफ्स नाइसली, नीटली, फुली लेबल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेजेंटेशन. ध्यान से देखेंगे, वाई कमोडिटी की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो एक्स में नो चेंज, जिसकी वजह से वी गो अप एंड हियर वी आर. ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए डैश हो गया. दिस इज योर रोटेशन, दिस इज योर. So with this we have what? We have the first case which is improvement in technology of Y. Then if there is an improvement in technology of X commodity, technological improvement in X commodity, then what will happen? ध्यान से देखिए, ये मेरा normal AB curve है. अब इसमें क्या हो रहा है? इम्प्रूवमेंट इन कमोडिटी एक्स है, सो ये बी डैश है. सिर्फ इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सिर्फ इसमें, ना कि ए में. henceforth what happens is that there is an improvement in the commodity X. We'll be able to produce more of X commodity. And lastly, if there is improvement in both A and B, what is this? Technological improvement in both X and Y commodity. Y commodity and X commodity. Then what will happen? ये मेरा AB है. This will result in a outward, or you call it a rightward shift, A dash, B dash. This is called your technological advancement in both. ये तीन केसेस हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की वजह से, जहां रोटेशन हो रही है. क्या हो रही है? रोटेशन हो रही है. नेक्स्ट इसके अंदर व्हाट वील बी टॉकिंग अबाउट इज योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और उसको हम इलस्ट्रेट करेंगे पीपीसी को इन द प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये मेरी प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम. सेंट्रल प्रॉब्लम क्या कहती है? what and how much to produce, how to produce, for whom to produce को हम कैसे put down करेंगे under the PPC is my problem. Let's say ये मेरा PPC है and I have the option to produce capital goods or I can produce consumer goods. Everybody, what I can produce? Consumer goods. ठीक है जी. अब ये मेरी commodity Y है, यहाँ पे commodity X. अब मुझे सोच विचार करना है, being an economy, being the decision maker, I need to decide, should I produce more of capital goods and less of consumer goods, or should I produce more of consumer goods and less of capital goods? ये नीचे, ये ज़्यादा, ये कम, ये ज़्यादा. This is what I need to decide, right? तो मेरा क्वेश्चन है, what and how much to produce? Should I produce more of capital goods और consumer goods? इसको लिखेंगे कैसे? आपको 2 मार्कर क्वेश्चन या 3 मार्कर क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम्स उसने आपसे पूछ ली कि what and how much to produce को कैसे आप पुट डाउन करेंगे. बेटा डायग्राम बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है. और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है वो है कि आप इसमें पहले तो एक्सप्लेन करो what and how much to produce is the problem of deciding what should be produced in the economy, capital goods or consumer goods, and how much. This can be illustrated with the help of a diagram. Draw the diagram and then write down. See, writing is very easy. Why? Because English है, लिखनी है. ठीक है ना? On the y-axis we have capital goods, on the x-axis we have consumer goods. The PPC, the economy needs to take a decision to producing A at point A or at point
B. Point A illustrates more production of capital goods, less for consumer goods, and B illustrates opposite, vice versa. And then you can put it in the that is all I think you need to write. Next हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस में यू हैव अंडरस्टूड दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, एंड द सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव है ना जी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स. इसको पुट डाउन करने के लिए हम कैसे डालेंगे, इन दोनों को नहीं डालते, ये मेरा पीपीसी है, ये कमोडिटी Y है, ठीक है जी, और ये कमोडिटी X है. इसमें हमें पता लगता है ये है AB. चलो ठीक है ना. अब वो कहता है अगर कोई मर्जी टेक्नोलॉजी में यूज करूं, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग ऑन द PPC, दैट मीन्स आई एम यूजिंग efficient technique of production, and if I am producing inside the PPC, ठीक है, that means this is inefficient technique of production. So anything which is inside the PPC gives you inefficient technique of production. If it is outside the PPC, it is efficient. On the PPC, it is efficient, and it is inside inefficient. टेक्नोलॉजी में लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव का विचार, मतलब बातचीत नहीं होती, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की होती है. अगेन विद एवरी प्रॉब्लम यू डू, यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ. नेक्स्ट हमारे पास है फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ध्यान से देखिए, इसमें वो कहता है शुड आई प्रोड्यूस फॉर द रिच और शुड आई प्रोड्यूस फॉर द पुअर. क्योंकि ये हमारी जनरल इकोनॉमीज के अंदर हम दो कैटेगरीज बनाते हैं, रिच एंड पुअर, दो सेक्शंस बनाते हैं ना, अमीर और गरीब. अगर हम अमीर के लिए बनाएंगे, हम महंगी चीजें बनाएंगे. महंगी चीजें क्या होंगी, इनकम ज्यादा करके देगी. ज्यादा इनकम मीन्स ज्यादा प्रॉफिट मीन्स ज्यादा सेविंग मीन्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट. तो ग्रोथ पोटेंशियल, एवरीबडी ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है. क्या है यहाँ पे देखना, मैं इसको बना रही हूं, तो ये मेरा ग्रोथ पोटेंशियल है. दिस इज हायर ग्रोथ पोटेंशियल. ठीक है जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट बनता है. दिस इज इफ यू प्रोड्यूसिंग फॉर द रिच. ऑन द अदर हैंड, इफ आई एम प्रोड्यूसिंग फॉर द पुअर, गरीब बंदे के लिए सस्ती चीज के साथ आपके पास क्या है, लेसर इनकम, लेसर सेविंग, लेसर एवरीथिंग. हेंस दिस इज व्हाट, दिस इज योर लोअर ग्रोथ potential, lower growth potential. Right, ये मेरा प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू कीप योर जो आप लेबलिंग है उसको अच्छी तरह से करेंगे और कंप्लीट रखेंगे, तो ही आपको मार्क्स प्रॉपर मिल पाएंगे. नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. गाइस दिस इज डिट्टो सेम एज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, इफ इट इज ऑन द PPC, इट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है जी, ऑफ रिसोर्सेज. एंड इफ इट इज इनसाइड द PPC, इट इज इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है जी, ये हमारे पास सेम डिट्टो सेम जो हमारा उसके साथ है, लेबर इंटेंसिव वाले पॉइंट के साथ है. फिर लास्ट हमारे पास है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. ध्यान से देखेंगे, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. वाई एक्सिस पे आई हैव कमोडिटी वाई, हियर आई हैव कमोडिटी एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ये देखिए, ये मेरा नॉर्मल है. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कब होगा, जब देयर इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, when there is discovery of new resources, when there is innovation or renovation or invention for that matter, you are able to get more. जब हमारी resources increase होती हैं, जो हमने पीछे भी किया rightward shift, hence ये हो गया rightward shift. This is growth of resources. So with this you understand all the problems are sorted in an economy which can be illustrated with a PPC. एक छोटी सी चीज which I would want you to know, there are two things, utilization and growth. ठीक है जी,
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये अंडर है, यहाँ से यहाँ जाना इज अंडर से फुल पे जाना. दिस कुड बी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट थी, मैंने नया प्रोग्राम लगाया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई. अंडर यूटिलाइजेशन से फुलर यूटिलाइजेशन, कुछ ट्रेनिंग एक्स्ट्रा डाला ताकि लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. दैट इज दिस. और इधर मेरे पास है ग्रोथ. ग्रोथ के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट, इन्वेंशन, नया कुछ ऐसा लेकर आना जिससे एक्सपैंड होएगी इकोनॉमी, that will be growth. इन दोनों के application based questions आते हैं. If you comment or join my channel, you can get questions in that. I'll be putting down questions every day and वहाँ पर आपको इसकी practice मिल सकती है कि impact होगा PPC पे, नहीं impact होगा, क्या अंडर यूटिलाइजेशन पे फुलर यूटिलाइजेशन पे जा रहे हैं, या हम फुल से ग्रोथ पे जा रहे हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी हैं फॉर दिस. सो दिस इज the end of part 2 of PPC chapter, which is your central problem. Next we'll be doing is consumer equilibrium. See you in the next video. Thank you.